बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान के अंदर हाज़रीन इस वक्त कोई तकरीबन 90% से अबव लोग ऐसे हो चुके हैं जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कहेंगे ये डाटा कहाँ से आ गया? पाकिस्तान में हमने तो सुना था 65% ऐसे लोग हैं जो ख़त गुरबत से नीचे रह रहे हैं। हाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको पता होगा कि 5% पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास है टोटल। और बाकी हमारे 90 से लेकर 95% तक लोग जो हैं वो या तो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर अपर मिडिल क्लास हैं। ये सारा तबका हमारा को 90% बनता है, 90% से 95% बनता है। अच्छा, अब ख़त गुरबत से नीचे वैसे तो 65% लोग ही हैं यकीनन, जो डाटा आता है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हो चुकी है, जो हमारा मुआशी बुरान चल रहा है, इसने सफ़ेद पोश तक तबके की कमर तोड़ के रख दिया है। और हमारा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, इस वक्त सूरत हाल उसकी भी ये हो चुकी है कि वो भी आलमोस्ट अपने जो वसाइल हैं, उसके पास जो वसाइल हैं और उसके जो मसाइल हैं, वो उनके दरमियान इस वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो बिजली की जो यूनिट्स हैं या बिजली की जो कीमत है, उसके अंदर जैसे लापरवाही के साथ और बेदरेग जो इजाफा किया गया है, उसने आकर एक दफ़ा आलमोस्ट पाकिस्तान की सारी कौम को बराबर कर दिया एक्सेप्ट एलीट क्लास। तो सारों को एक जैसा करके रख दिया तबका, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो हमारी गरीब लोग हों, ख़त गुरबत से नीचे रहने वाले लोग हों, इस वक्त उन सब की कमर तोड़ के रख दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की आखिर ये वजह क्या है? इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपसे वो शेयर करूँ, बाकी उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं उस पर भी बात करूँगा। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 100% बिजली में से जो 60% बिजली है वो आईपीपी से ली जाती है, और 40% बिजली जो है वो हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी पानी से चलने वाली जो हमारे डैम से जो बिजली हम बनाते हैं, पानी से जो बिजली बनाते हैं, वो 40% है। अब बेसिकली ये आईपीपी क्या है? ये आईपीपी बेसिकली हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, ये पावर प्लांट्स हैं। ये 1994 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक मुआहदा किया था इन कंपनीज़ के साथ। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स लगाने थे जो आपको बिजली पैदा करके देते। ये बिजली फ्यूल से पैदा होनी थी, उसमें गैस भी हो सकती थी, उसमें वैसे भी फ्यूल यानी पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी, ये चीज़ें भी हो सकती थी, कोयला भी हो सकता था। तो ये आईपीपी जो थे, ये फ्यूल से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट थे, और दूसरे हमारे पास पानी से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट हैं। आईपीपी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था, उसके मुताबिक उन्होंने जितनी भी बिजली बनानी थी वो सारी की सारी बिजली हमने परचेज करनी थी। अच्छा, इसके अंदर अब हुआ ये था कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये 16 प्रोजेक्ट लगवाए थे। अब बेनज़ीर भुट्टो का पहले मैं विजन क्लियर कर दूं, ताकि जो कन्फ्यूजन एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन बहरहाल आप जो भी करें, आईपीपी का प्रोजेक्ट जो था उसकी बजाय अगर उस वक्त पानी से बिजली पैदा करने जैसे काला बाग डैम है या और छोटे मोटे डैम बनाने पर तवज्जो दी जाती, तो आज हम इस क्राइसिस में ना गुजर रहे होते। इतना बेनज़ीर भुट्टो का ज़रूर कसूर है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इसको फिर यानी उन्हें पता था, चूँकि वो खुद भी माहिर मुआशियात थी, उन्हें आइडिया था कि ये हमारे लिए आने वाले वक्त में क्राइसिस बन सकता है। तो उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने जो बिजली पैदा होती थी, वो जो इंडस्ट्री को बिजली दे रही थी, फैक्ट्री को, एक्सपोर्टर को, ताजिर को जो बिजली दे रही थी, उन्होंने उस पर सब्सिडी दे दी थी। सब्सिडी में एक तो उन्हें टैक्स माफ़ कर दिए थे, दूसरे उनके यूनिट कमर्शियल नहीं होते थे। उससे फ़ायदा क्या होता था कि उनकी टोटल कास्ट कम पड़ती थी, वो एक्सपोर्ट करते थे अपनी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ी थी, तो जिसकी वजह से डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहा था। अब मुआहदा ये हुआ था कि आईपीपी को जो आप पे करेंगे पर यूनिट, वो डॉलर में करेंगे, रुपीज़ में नहीं की जाएगी। डॉलर की कीमत जैसे बढ़ेगी, यकीनन रुपया डिवैल्यू होगा, तो आपने, कौम ने तो रुपए में यूनिट खरीदना होता है। आगे गवर्नमेंट जो थी वो डॉलर में खरीद रही थी। अब डॉलर की कीमत बढ़नी थी, रुपया डिवैल्यू होना था, तो कौम पर बिजली की कीमत भी ज़्यादा पड़ जानी थी। तो उसने फिर इस क्राइसिस को संभालने के लिए, इस इशू को से निपटने के लिए बेनज़ीर ने यह किया था कि इंडस्ट्री को बिजली जो थी ऑलमोस्ट वो मतलब 1 रुपये या कुछ पैसे यूनिट लगाकर वो फ्री के करीब सब्सिडी दे के उन्हें बिजली दे दी थी। और इस पावर से उनकी टोटल कास्ट कम होती थी, जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हमारी जा रही थी। एक्सपोर्ट से डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ रहा था। जब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आता था तो रुपया जो था वो मजबूत रहता था। अब रुपए डिवैल्यू नहीं होता था, यानी रुपए को डिवैल्यू से बचाने का एक ही तरीका होता है कि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए। जब आपके पास डॉलर नहीं आएगा, आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, डॉलर एक्सपोर्ट से आएगा, एक्सपोर्ट जब आपकी कम होगी,
तो उससे आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और रुपए जो है वो डिवैल्यू होता जाएगा। अब हुआ क्या, जब मियाँ बरादरान ये जब आए तो ये तो यकीनन लुटेरे थे, चोर चकार, ये तो इकट्ठे हुए थे, इन्हें तो पता था ये तो कोई मुल्क चलाने तो आए नहीं थे, ये तो लूटने आए थे। इन्हें जब पता चला तो इन्होंने क्या किया, बेनज़ीर ने जो IPB के 16 यूनिट लगवाए थे, इन्होंने वो बढ़ा के 42 कर दिए। उसके अंदर इन्होंने अपनी कमीशनें भी खाई, वो इनके केस भी चलते रहे, बाद में अभी भी शायद वो पेंडिंग है केस। उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट में ये तय किया कि आप एक तो जितनी बिजली बनाएंगे वो सारी की सारी हम खरीदेंगे, पर यूनिट रेट उन्होंने बढ़वा दिए। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना कमीशन बीच में से लेना था तो रेट तो उन्होंने बढ़ाना ही था। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम आपसे बिजली खरीदने वाले मुआहदे को हम मतलब अगर हम ख़त्म करते हैं तो उसके बदले में हम आपको जुर्माना देंगे। वो जुर्माना अगर अब सूरत हाल ये है कि अगर हम ये IPB के साथ हम एग्रीमेंट्स ख़त्म करते हैं तो हमें वो आलमी अदालत में चले जाएंगे, वहाँ जाकर हमें जो जुर्माना हर साल देना पड़ेगा वो हमारी बिजली से ज़्यादा में पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल इस तरह हो चुकी है कि अब इस इशू को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल किस लिए नहीं किया जा सकता, मैंने एक तो मैंने बिजली महंगी होने की ये वजह आपको बताई कि डॉलर का रेट बढ़ता चला जाएगा। डॉलर का रेट कम होने की अगर तो किसी को कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि डॉलर नीचे आएगा तो फिर तो मैं भी कहूँगा कि हाँ, बिजली की कीमतें जो है वो आने वाले वक्त में नीचे आ जाएंगी। लेकिन डॉलर कम नहीं होगा जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। एक्सपोर्ट आपकी बिजली 1.5-2 सालों से नीचे चली जाती होती जा रही है, जिससे डॉलर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लाइन लॉस जो है वो बढ़ चुका है। लाइन लॉस में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मतलब 40% बिजली जो पाकिस्तान की वो गरीब आवाम खुद पे करती है। उसमें सिर्फ लाइन लॉस नहीं, उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो लाइन लॉस में ये है कि आपकी जो ट्रांसमिशन आपकी जो चल रही है सारी, वो इतनी बोसीदा और इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसमें से कोई 10-15-20% बिजली वैसे ही ज़ाया हो जाती है। आप 60% खरीद रहे हैं, 10% तो आपको मिल ही नहीं रही ना, वो 15% वो वैसे ज़ाया होगी। दूसरा ये होता है कि कुंडा सिस्टम है। कुंडा सिस्टम में वो KPK के कुछ एरियाज़ हैं, सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, बलोचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, पंजाब के अंदर भी ऐसी जगह मौजूद है। वो कुंडा सिस्टम जो है वो आपकी बहुत सारी बिजली चोरी कर लेता है। वो भी अल्टीमेटली बर्डन जो है वो पूरी की पूरी कौम पे पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने का यानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वापडा के पास किसी किस्म का या गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो सारे का सारा बर्डन जो लाइन लॉस का चोरी की सूरत में हो वो, या लाइन लॉस जो ओल्ड और बोसीदा निज़ाम है जिसको इन्होंने अभी तक ना रिपेयर किया है, ना रिप्लेस किया है, ना इनकी कोई औकात और हिम्मत है, ना इनका कोई विजन है कि ये रिप्लेस करें, एक उससे ज़ाया हो रही है बिजली। तो ये दोनों मिला के कोई 25 से 30% तक बिजली तो हमारी ये वेस्ट हो रही है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। हमारे वापडा के एहलकार, एक ऐसे ऐसे लोग, हमारे जजेस, उसमें सारे लोग शामिल हैं। अब बाई नेम किसी का जिक्र करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये लोग जो हैं ये इसके अंदर जो हमारी है वो तकरीबन हमारी 20% के करीब जो हमारे यूनिट्स, हमारी फ्री बिजली, वो सारे का सारा बर्डन जो उनको चूँकि फ्री मिलते हैं, यूनिट मिलते हैं, माना यूनिट 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 100-100, 200-200, इवन एक आम एहलकार जो है वापडा को उसको भी 1800 के करीब यूनिट जो है वो फ्री मिले होते हैं। तो ये जो हमें फ्री यूनिट जो उन्हें मिले होते हैं उसका बर्डन भी अल्टीमेटली पे तो करना है। अब पे वो कौन कर रहा होता है, वो हम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ चौथी उसमें आ जाती है टैक्सेस के बिला वजह। मसलन आपके बिल में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स भी लग के आ रहा है, जनरल सेल्स टैक्स भी लग के आ रहा है, फाजल टैक्स भी लग के आ रहा है, मजीद टैक्स भी लग के आ रहा है। अच्छा, ये मजीद टैक्स की जो है ना, ये कोई पाकिस्तान की FBR ने मेरे ख्याल है कोई ये करवाई होगी, कोई नई कोई इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल करवाई होगी। इससे पहले मैंने तो नहीं सुनी थी कि मजीद टैक्स भी किसी रियासत में कोई होता है। ये टैक्स कलेक्शन जो था ये वापडा का काम नहीं था, ये बेसिकली FBR इसीलिए आपने बनाया। आप हैवी पे कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, आप लोग रखे हुए हैं वहाँ पे, उनका काम था टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन वापडा का काम तो था ही नहीं। लेकिन आपने ये भी बिजली के बिल में ठोक के हमें भेज दिए हैं कि चलो ये उस तरह नहीं पकड़े जाते तो इस तरह तो पकड़े जाए। अब इसमें हर बंदा बराबर रगड़ा जा रहा है, शिखा किसी को उतना टैक्स बनता है या नहीं बनता है, ये बस रगड़ी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं उसमें सबको। इनकम टैक्स हर सैलरीड पर्सन, जितने भी सैलरीड पर्सन पाकिस्तान में मैक्सिमम यही हैं, तो सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स ऑलरेडी अपना दे रहे हैं। इधर आके बिजली में वो दोबारा इनकम टैक्स देते हैं। TV की फीस मस्जिदों पर भी लग रही है, अब रेडियो फीस भी आ गई है साथ। तो ये इतने फजूलियात किस्म की चीज़ें हैं कि जो ऑलमोस्ट कोई 50% से ज़ायद, एक तो हमें आपने IPP के अंदर फंसा के रख दिया और वो हमारी अपने गर्दन पे तलवार रखी है कि वो हमने लेना ही लेना है, वो जितना भी चाहे जो भी होगा वो हमने बर्दाश्त करना है। दूसरा, आपने ये इतने टैक्स लगा के हमें जलील कर दिया। अब इससे छुटकारे की वैसे तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। ना आप कोई नया सिस्टम आ सकता है, ना कुछ चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, ना फौरी तौर पे कोई और हल हो सकता है। तो इसका एक हल जो ये है वो है पुरअमन एहतजाज। अब पूरी कौम पहली मरतबा
پاکستان کی تاریخ میں بغیر کسی پارٹی موبلائزیشن کے باہر نکلی ہے اور احتجاج کے لیے نکلی. ایک احتجاج آج ہو رہا ہے, ایک آگے فرائیڈے کے والے دن احتجاج. احتجاج کا لب لباب یہی ہے جو فری یونٹ ہیں وہ ختم کیے جائیں, لائن لاس کو روکا جائے, چوری والی بجلی کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لایا جائے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت اگر کوئی سلوشن ہے اس کرائسس سے بچنے کے لیے, سفید پوش طبقہ ہے یا غریب تو ویسے ہی بیچارہ مارا گیا ہے نا, تو اس وقت اگر کوئی 15-20-30 لاکھ لوگ پاکستان سے اس کاز کے لیے نکل آتے ہیں اور ایک بھرپور احتجاج کرتے ہیں جو کہ پرامن احتجاج ہو, اداروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے, پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے, پاکستان کے روڈز کے اوپر چلتی ہوئی ٹریفک کو اگر بلا وجہ بلاک نہ کیا جائے, ایک پرامن اور ایک لیگل احتجاج جو ہے اگر وہ بھرپور انداز میں کیا جائے اور پوری قوم اگر باہر نکل آئے, تو پھر یہ ممکن ہے کہ کم از کم جو فری یونٹ ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے, فضول ٹیکس سے بچا جا سکتا ہے اور کسی حد تک ریلیف مل سکتا ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ سبسڈی دیں. اگر وہ سبسڈی نہیں دیتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی قوم کی جو صورتحال ہو چکی ہے وہ آگے پھر اتنی خوفناک اور خطرناک ہو جائے گی, یا تو کرائم بہت زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ لوگوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ تو پھر کرنا ہے, پھر وہ کرائم کریں گے, یا پھر اور کوئی صورتحال خدا نہ کرے کوئی پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ بھی کوئی سبسڈی کا اعلان کرے اور قوم کو بھی چاہیے کہ آپ ایک کاز کے لیے, پرامن احتجاج کے لیے ایک دفعہ ضرور نکلیں تاکہ آنے والا وقت کم از کم آپ کے لیے کچھ بہتر ہو سکے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.